नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश साइंस अड्डा के एक और नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी लोग साथियों क्लास 9th के एग्जाम को पास करके क्लास 10th की तैयारी शुरू कर दी होंगी और क्लास 10th के अंदर साथियों समय के साथ साथ आपको सिलेबस को भी देखना होता है। तो समय के साथ साथ सिलेबस की अच्छी पकड़ हो सके और उन सभी प्रश्नों को हम लोग रिकवर तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ सकें, उनका रिवीजन समय के साथ हो सके, जिन प्रश्नों के अधिकतर चांस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम आने के। तो साथियों आज मैं ब्रजेश कुमार आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, आप सभी के लिए लेकर आ भी गया हूं क्लास 10th का मैथ। तो आप सभी लोग साथियों कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा, जिससे कि पता चल सके कितने सारे स्टूडेंट्स और किन किन नामों से लोग देख रहे हैं। साथ ही आप कितना अचीवमेंट, कितना परसेंट अचीवमेंट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज आप सभी की ये क्लास 10th की सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली क्लास है। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर आपको दे दिया है। उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था साथियों किन किन पार्ट को कैसे पढ़ना है, क्या प्लानिंग है आप सभी के लिए मेरे द्वारा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों का रूबरू हो चुका है, आप सभी लोग मुझे जानते होंगे, पहचानते भी होंगे कुछ बच्चे। तो मेरा नाम साथियों ब्रजेश कुमार और पिछले कई वर्षों से मैं मैथ को लेकर लोगों के जो डर है उसे खत्म कर रहा हूँ। आज क्लास मेरी पहली है आप सभी के बीच में, तो क्लास को शुरू करने से पहले कुछ आपसे बात कर लूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा साथियों। मैं ब्रजेश कुमार एक ही मोटो से काम करता हूं साथियों। एक ही मोटो मेरा है मैथ को लेकर कि अगर आपको मैथ कठिन लग रहा है तो बस आपको मैथ सरल लगनी चाहिए। अगर आप आज अभी बोल रहे हैं कि मैथ बहुत ही कठिन है तो आप मेरे संग जुड़िए, मेरे संग लगातार प्रैक्टिस कीजिए। विश्वास रखिए साथियों, मैं आपके अंदर वो पहचान ला दूंगा, आपके अंदर वो तरीका ला दूंगा जिससे कि आप सभी को गणित बहुत ही आसान लगने लगी। तो साथियों आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि किस मोटो से मुझे काम करना है और अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक का सफर साथियों अभी हम सभी के बीच में लगभग 10 महीनों का समय है। लेकिन ये 10 महीने साथियों यूं ही बीत जाएंगे, हम सभी लोग जान भी नहीं पाएंगे। पिछले 2 साल से मैं टीचिंग एरिया में ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ साथियों। 2 साल कब बीत गए मुझे पता नहीं चला और कहाँ से जिंदगी कहाँ आ गई मुझे नहीं पता चला। तो आपको अगले 10 महीने पता नहीं चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी से क्या तैयारी करना है तो याद रखिए अभी आपको आसान लग रहा है कि भाई समय बहुत है, समय जब बीत जाएगा तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। तो साथियों आप सभी लोग शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी को। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साथियों क्लास 10th वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का पहला लेक्चर। साथियों मैं कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में एक एक्सरसाइज को खत्म करने का। अगर ज़्यादा समय हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर लाने की, लेकिन अधिकतर मेरा समय इसी में मोटो करेगा, अधिकतर फोकस मेरा इसी पे रहेगा कि एक ही लेक्चर में एक्सरसाइज को ख़त्म किया जाए जिससे कि आप सभी का बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो साथियों। तो चलिए आप सभी लोग अपने पेन कॉपी के संग बैठिए, आप सभी लोग अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए, पेन ओपन कर लीजिए। साथ में 2 कलर की पेन आप लोग रखिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। एक ब्लैक रख लीजिए, एक ब्लू रख लीजिए। और ज़्यादा रंगों की पेनों का उपयोग मत कीजिए क्योंकि इन्हीं 2 रंगों की पेन से आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपियों को लिखना है। तो आप सभी लोग अपने नोटबुक को ओपन कर लीजिए, साथ में साथियों अपनी ब्लैक पेन और ब्लू पेन ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जो कि साथियों अध्याय 1 का वास्तविक संख्या पाठ नाम है साथियों। पार्ट फर्स्ट होगा क्लास 10th के लिए। ये वीडियो है वेरी बेनिफिशियल वीडियो है। आप सभी लोग बस धैर्य बनाए रखिए साथियों। कितनी आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ये कैसे आएगा आंसर, क्यों इतना ही आंसर आएगा, ये सारा डाउट आपका इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो चलिए
अब देखते हैं साथियों इस एक्सरसाइज में जब आप, चूंकि ये हमारा बैच एनसीईआरटी बैच है, याद रखिएगा मैं जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा सब बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये तो विश्वास रखिए। साथ में जो भी मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बुक है साथियों, जो कि आपका गवर्नमेंटेड बुक है, उसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो एक डाउट निकालो, एनसीईआरटी बुक हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे, जो नई पद्धति आई है, जो नया बुक आई है साथियों, वो प्रश्नावली 1 में जब आप जाएंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए लगातार हम लोग करना शुरू करते हैं। पहला हम सभी लोग जानते कितना है, 140 साथियों। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे साथियों। एक चीज और सीखते चलेंगे हम लोग, कैसे कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक सम संख्या है, क्या अंतिम अंक सम संख्या है या तो जीरो है, सम संख्या है या तो जीरो है, तो वो 2 से सबसे पहले कटेगी। तो साथियों देखिएगा, 2 को काटेंगे, 2 7 जा 14, जीरो कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 3 जा 5। आप देखिए यहाँ पे 3 और 5 आ गया, और 3 और 5 मतलब ये 35 है साथियों। और 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा साथियों। किससे कटेगा, 5 से। तो 5 7 35 और 7 1 7। ये तो इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि साथियों। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं, इस चीज को भी आप क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस लाइन के उस साइड में जितने भी डिजिट आएंगे, जितनी भी संख्याएं आएंगे, वो साथियों अभाज्य होंगी। कभी ये चाहे जितना आप लंबा ऊपर से लेकर नीचे तक काट दीजिए, अगर आप कहीं भी एक अभाज्य संख्या नहीं ले ला पाए, मतलब वो आपका गुणनखंड गलत है। यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या आएंगी तभी वो अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा साथियों। आइए अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कैसे करना है, 140 इक्वल टू, देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 कितनी बार है, 5 की पावर 1 गुणे 7 कितनी बार है, 7 की पावर 1। ये आपका आंसर हो गया साथियों। अगर ऐसा आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा और आप अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं साथियों कि आप सभी लोग इसका दूसरा नंबर आप लोग अच्छे से जरूर करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो आप सभी को दूसरा नंबर होमवर्क के रूप में देता हूं। बाकी आप लोग के पास जो नोटबुक है उसमें 156 को उतारिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए और कमेंट में इसका जवाब देखिए। आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। क्या है ये, 38 25। 38 25 को देखते हैं किससे कटेगा साथियों। 5 और 2 7 8 18 3 21, मतलब 21 आया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा साथियों। तो देखिए कैसे कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15 साथियों। देखिए 12 7 19, कितना 12 7 19, तो ऐसे नहीं कटो, 7 5 12, 12 2 14 1 15, फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 चौको 12 से 3 2 6, 3 5 15। ओके, समझ में आ रहे, कमेंट सेक्शन में जो बताइए। अब ये 4 2 6 5 11, ये 5 से कटने वाला है। याद रखिए अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो जरूर 3 से नहीं कटा तो 5 से जरूर कट जाएगा। तो देखिए 5 9 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 55 25 हो जाएगा साथियों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर देखते हैं 5 से काट के, तो 5 एकम 5 कटेगा साथियों, 1 बचेगा 35, 5 से 35 और 17 एकम 17 कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से सीख भी रहे होंगे। आइए इसका क्या होगा साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आंसर। तो ये देखिए 38 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 1। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से कर रहे होंगे। आप नो डाउट मेरे संग जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं साथियों, 5005 है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल रूप में क्या होगा। आइए इसको भी हम लोग कट करना शुरू कर देते हैं। यही भी जब कर लेंगे थोड़ा ये लंबा जा सकता है, तो यही जब स्पेस ले लेंगे यहाँ पे। अब लास्ट में 5 आया है तो 5 से कटेगा, याद रखिएगा शुरुआत में, 3 से नहीं कटेगा। तो देखिए 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये 101 का 1001 आया है, तो 1001 किससे कट सकता है,
आई होप आप लोग धीरे धीरे जानेंगे। देखिए हम प्रयास करते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 3 त्रिक का 9, कितना बचेगा 1, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर मतलब ये 3 से नहीं कटेगा साथियों। 9 से कोशिश करते हैं तो 9 1 कम 9, 1 बचेगा 10, फिर 9 1 कम 9 11, 9 से भी नहीं कटने वाला है साथियों। क्योंकि अब देखिए 9 के बाद देखते हैं साथियों 11 से शायद कट जाए। तो 11 से कैसे कटेंगे, 11 9 ये 99, एक साथ ही 11 से कट जाएगा। देखिए कैसे, तो अब देखिएगा ध्यान से साथियों कि शायद 7 से काटने की कोशिश करें, 7 से कट सकता है। तो देखिए 7 एकम 7, कितना बचा 3 30, 7 चौक 28 और 7 और 3 21। देखिए 7 से कट गया, बहुत ही आसान तरीके से कट गया। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। अब 7 के बाद जैसा तो 13 से कटने वाला है। 13 एकम 13, 1 बचेगा 13, 13 एकम 13, 11 से भी कट जाएगा साथियों। पहले हम 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 33 और 13 एकम 13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और नो डाउट साथियों शुरुआत में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए साथियों इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए ध्यानपूर्वक 5005 है। अब यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। आई होप आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आप सीख रहे होंगे कैसे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। साथियों इस प्रकार से सवाल आपको करना है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को लगे ही नहीं कि बच्चा रट के आए। जिंदगी में सवाल अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस के द्वारा आप सीख सकते हैं, अन्यथा और कोई तरीका है ही नहीं साथियों। आइए साथियों हम इसका हल करते हैं। इसको कैसे किया जाएगा, यहाँ पर हम स्पेस ले लेते हैं साथियों 5 नंबर। अब यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, देखिए किससे कटेगा। तो 9 तो 11 4 15 15 7 22, 22 तो आ गया, लेकिन क्या ये 2 से कटेगा, विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा। 22 3 से भी नहीं कटेगा, 22 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा साथियों, ये 17 से कटेगा। अब मैंने कैसे किया, मैंने खुद से किया, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। देखिए 17 से हम काटने की कोशिश करेंगे और नो डाउट आप भी कर सकते हैं, आप परेशान मत होइएगा। तो 17 दूना 34, 17 के 51, 17 चौको 68 साथियों। तो 17 चौको कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा साथियों 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, कितना 17 तिया 51 और साथियों अब कितना बच गया, तो अब बच गया साथियों ये 119। कितना बच गया 7 और 7 की पहाड़ी में 119 कब आता है, तो 17 के पहाड़ी में 7 बार में 119 आता है, 7 बार में 19 आएगा साथियों 119। अब ये 437 हो गया। 437 आप लोग याद रख लीजिए 19 से कटेगा। किससे कटेगा 19 से कटेगा। तो 19 या 57 ज्यादा हो जाएगा साथियों, 19 दूना 38 हो जाएगा। 38 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, तो 19 के बाद यहाँ पर बचने वाला साथियों 5, कितना 19 दूना 38 और 38 के बाद यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 57, 19 या 57 हो जाएगा। और 23 केवल 23 से कटेगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साथियों कि 7429 इक्वल टू 17 की पावर 1 गुणे 19 की पावर 1 गुणे 23 की पावर 1। अगर आप साथियों जिस संख्या एक ही बार आती है, अगर उसका पावर 1 आप नहीं लिखते हैं तो नो डाउट आपको कोई दिक्कत, आपको कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। एक एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से मैंने लगाया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने एक सवाल आपको कमेंट में बताने के लिए बताया था, शायद आप कर दिए होंगे। आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोग सवाल को अच्छे से लगा लिए होंगे। देखिए सवाल साथियों बहुत ही आसान है, मैंने कितने आसान तरीके से आपको लगा दिया है। मैं बोर्ड से थोड़ा हट गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मुझे आगे भी बताना है तो इसको रफ करना पड़ेगा साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको रफ करने की अनुमति मुझे दे देंगे और मैं इसे रफ कर दूंगा साथियों, और अगले क्रम की ओर चलते हैं साथियों। तो मैं इसको रफ करके अगले क्रम में चलता हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, अब जो सवाल हम लोग करने जा रहे हैं एक थोड़ा एडवांस लेवल का है। एडवांस लेवल का इसलिए साथियों कि यहाँ पर साथियों पहले तो हम HCF LCM निकालेंगे
और इसे सिद्ध भी करना है लास्ट में कि हमारा सवाल का आंसर सही है या गलत है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि साथियों धैर्य से ही दुनिया जीती जा सकती है, ये सिद्ध बात है साथियों। तो देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपके बुक में कुछ दूसरा लिखा होगा, इसलिए आप परेशान मत होइए। मैंने इसको अपनी तरफ से फॉर्मेट किया है, बनाया है, तो आप चिंता मत कीजिएगा। ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, बाकी आगे क्लास में आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, आभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे इसका साथियों, गुणनखंड। तो 26 है साथियों, और 26 हमेशा साथियों लास्ट में 6 तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, और 13 हमारे से 13 से ही कटेगा, 13 हमेशा 13 से कटेगा। आइए 91 की बात करें तो 91 साथियों पहले 7 से कटेगा, 7 एकम 7, कितना बचा साथियों 2 21, 7 21, और 13 साथियों क्या हो गया 13 1 13। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए अब इसका हम लोग पहले क्या करते हैं, आप लोग देखिएगा। 26 इक्वल टू 2 गुणे 13, और 91 इक्वल टू क्या होगा साथियों 7 गुणे 13। आप लोगों ने अपनी प्राइमरी क्लासेस में साथियों जरूर पढ़ा होगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। नहीं जानते तो आज जान ही जाएंगे साथियों आप। देखिए एचसीएफ हम उन्हीं संख्याओं का निकाल सकते हैं जिन संख्याओं में कोई ना कोई का साथियों कॉमन फैक्टर होना चाहिए। एचसीएफ का पूरा नाम ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो फैक्टर कॉमन हो। तो साथियों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 13 आया है, 13 में जो टर्म आया है वो साथियों कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब साथियों कभी कभी आप लोगों ने बारात में देखा होगा कोई कोई वीआईपी व्यवस्था होती है, तो एचसीएफ एक वीआईपी इंसान है। अब बात करते हैं एलसीएम की, बात करते हैं साथियों एलसीएम की। तो एलसीएम जानते हो भंडारा, और भंडारे में किसी को न्योता नहीं दिया जाता है, कभी कभी किसी को न्योता दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। तो भंडारे में जाते हो जिसको न्योता मिलता है वो भी जाता है, जिसको न्योता नहीं मिलता वो भी जाता है। तो एलसीएम एक भंडारे की तरह है, जिसका जोड़ा बना है वो तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, जिसका जोड़ा नहीं बना है वो भी आएगा साथियों। कहते नहीं भंडारा खुला है, चलो मेरे दोस्त भंडारा खाने चलते हैं। तो भंडारे में क्या होता है साथियों, बिना बुलाए लोग भी आ जाते हैं। तो उसी तरीके से एलसीएम में साथियों हमारा क्या होगा, जिसका पेयर बनेगा उसको भी लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको भी लिख के गुणा करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब साथियों 13 दूना 26 कितना है, 13 दूना 26 गुणे 7। बात करें इसके गुणा करने के बाद तो 7 6 42 के 2 हासिल आया 4 साथियों, 7 दूनी 14 4 18, 14 4 18। मतलब ये साथियों 26 और 91 का साथियों अपना क्या आएगा, एलसीएम 182 आएगा, और एचसीएफ कितना आएगा 13 आएगा। ये तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। अब हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध में क्या करना है कि a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ प्रूफ लिखेंगे, और देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ करना है, डू प्रूफ लिख देंगे या टू प्रूफ कर सकते हैं आप। हमें क्या करना था, a इंटू वी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर दोनों जगह बराबर आ जाएगा वैल्यू तो हमारा सिद्ध हो जाएगा साथियों। नो डाउट आप परेशान मत होइए, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए ए का मान अपना क्या 26 है, पहली संख्या ए का मान, बी का मान साथियों 91 है, बराबर में एलसीएम का मान साथियों 182 है, 182 है, गुणे एचसीएफ का मान साथियों 13 है। अब हम लोग इसका गुणा एक साइड में कर सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए मैंने कैसे किया है। तो 91 कितना है साथियों 91, और यहाँ पे 26 है, गुणा कर लेते हैं साथियों। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 9 6 54 हो जाएगा, गुणे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 साथियों, 6 4 2 6 8 5 13 दिन हंसला 1 और 1 1 2, तो कितना 2366। अब अगर हम लोग साथियों 182 को 13 से गुणा करें और 2366 ही आ जाए तो अपना आंसर सही होगा। तो आइए इसको भी जांच करते हैं। तो 182 को 13 से गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 से 24 की 4 अंश लाया 2, 3 1 कम 3 और 2 5, इसको कट करेंगे 1 दूना 2 1 8 1 1 कम 1 6 6 3 2, कितना आ गया 2366। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड बराबर है, तो क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसे कैसे लगाया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका HCF साथियों निकालना पड़ेगा। और HCF निकालने के लिए सबसे पहले इन दो संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। उसके बाद हमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसे HCF के रूप में लिखना है और भंडारे वाली इन्वर्टेशन देकर साथियों LCM निकाल लेना है। जब ये दोनों निकल जाए उसके बाद a गुणे b कर लेंगे, मतलब जो दोनों संख्या उसको गुणा कर लेंगे और जो LCM अपना आया है उसको HCF से गुणा कर लेंगे। देखेंगे दोनों का आंसर बराबर है या नहीं। अगर दोनों का आंसर साथियों बराबर है तो अपना ये साथियों सवाल एकदम सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए बी नंबर सवाल साथियों बहुत आसान है, बस आप मेरे संग जुड़े रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो दिक्कत होगा कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। आइए देखते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 साथियों। अब 5 5 10 2 12, मतलब ये साथियों अपना 3 से कट जाएगा तो 3 उठे 24, 1 बचेगा 15, 3 पच्चे 15, 85 आ गया तो 5 से ही कटेगा साथियों। और 5 एकम 5 हो 5 सत्ते 35, 17 है तो 17 एकम 17 से कटेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि आप तभी पता लगा सकते हैं, इस सेट में जितनी संख्या आनी चाहिए सब अभाज्य आनी चाहिए। अब 92 का निकालेंगे साथियों तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, यहाँ कितना 2 6 12 हो जाएगा साथियों। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकम 23, मतलब साथियों 23 केवल 23 से ही कटने वाला है। आई होप आप लोग जान गए होंगे। आइए अब इसका हम लोग कॉमन फैक्टर के द्वारा मदद करते हैं और इसका HCF और LCM निकालते हैं। देखिए साथियों 510 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 70 और यहाँ पे 92 इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, 2 गुणे 23। हमने भी क्या बताया कि अगर आपको निकालना है HCF, क्या निकालना है साथियों HCF के लिए VIP व्यवस्था क्या है, कॉमन फैक्टर कर लेंगे तो HCF कितना हो जाएगा 2। LCM के लिए क्या है, भंडारे वाली ट्रिक है साथियों। भंडारे की ट्रिक क्या है, जो कॉमन है उसे कॉमन कर लेंगे। उसके बाद साथियों जो कॉमन है उन सभी को लिख लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या नहीं है, ऊपर से 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 नीचे से गुणे 23। भैया ये तो गुणा बहुत लंबा जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताने आया हूँ तो आसान ही बताऊंगा। 2 3 6 पंचे 30 दूना 60, 60 पहले इधर कर लेते हैं गुणे 17 गुणे 23। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 60 को 17 से गुणा कर लो तो भैया 0 भूल जाओ कुछ देर के लिए, 6 से गुणा कर दो, 6 से 42 के 2 हाथ से लाया 4, 6 कम 6 4 10, 1020 हो गया, गुणे 23 कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक और तुम्हें आसान सा तरीका बताता हूँ कि साथियों यहाँ पर भी 0 भूल जाओ। अब कैसे निकालेंगे, तो साथियों 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, मतलब यहाँ पे 46 आएगा, 0 था मैंने वैसे ही लिख दिया और 23 एक कम साथियों 23 हो जाएगा, लास्ट में 0 है। LCM कितना आएगा, 23,460 आएगा। ये तो साथियों HCF और LCM बच्चों वाली खेल हो गई। अब यहाँ पे सिद्ध करने वाली कहानी है, तो आओ भाई इसे सिद्ध कर लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट जो है वो डाउट क्लियर हो जाए। तो साथियों मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ उधार ले लूंगा इस भैया से और यहाँ पे इसको प्रूव कर दूंगा। तो यहाँ वाले ट्रिक को आप यहाँ देख लीजिएगा आगे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रूव हम लोग करने वाले हैं कि अपना सही है कि नहीं। तो A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। अब अगर आप पहले HCF भी रख देंगे तो कोई गलत नहीं है, 1 भी % गलत होने वाला नहीं है, डाउट में मत रहिएगा साथियों। A का मान कितना है साथियों, 510 है। B का मान कितना है साथियों, 92 है। बराबर में LCM कितना आया है, तो आया 23,460 गुणे HCF कितना आया है, तो HCF केवल 2 ही आया है, क्योंकि साथियों बहुत छोटा सा तरीका सा मिल रहा था, हमने उसे मिला दिया। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं यहाँ पे आपको गुणा करना ही पड़ेगा साथियों, कि इतनी बड़ी संख्या आ गई। इस साइड में थोड़ा इसको रफ करके हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। 510 कितना साथियों, 510 और 92 का, तो 2 को 0 से पड़ेंगे 0 आएगा, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा साथियों। गुणा करेंगे 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 5 45 हो जाएगा। 0 2 9 6 4 कितना है, 46,920 आया। मतलब A इंटू B का मान 46,920 आएगा। बराबर में देखते हैं क्या उसका भी आंसर कितना आएगा, तो देखते हैं। 2 को 0 से बढ़ेंगे 0 आएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4।
देखिए यहाँ पर भी बराबर आ गया, 46,920 यहाँ भी आया, 46,920 यहाँ भी आया। मतलब आपका सवाल जो लगा हुआ है ये एकदम सही लगा हुआ है साथियों। क्या मजा आपको आ रहा है या नहीं कमेंट में जरूर बताओ। लाइक कर दो वीडियो को साथियों। हमें अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है, क्योंकि उन सभी दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर करना है जो कहते हैं तुम मैथ नहीं सीख पाओगे भैया। उन्हें बताओ, उन्हें भेजो इस वीडियो को कि देखो कितनी मैथ आसान है, कितनी आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, रटाया नहीं जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि ये सवाल का आंसर इतना आएगा तो क्यों आएगा और कैसे आएगा। आप लोग जान गए ना, तो भेजो उन दोस्तों को जो कहते थे तुम नहीं सीख पाओगे, और उन्हें भी सीखने का अवसर दे दो। भैया शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब फ्री है, इसमें आपको कुछ नहीं लगता, इसमें कुछ नहीं लगता, केवल आपका सपोर्ट है साथियों, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। लाइक कर दो। चलिए इसी क्रम में ये सवाल लगाते हैं और इसका भी हम लोग मरम्मत करते हैं। तो 300 कितना है साथियों? 36 है। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचेगा उधर 13, 2 6 12, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा फिर क्या 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब ये साथियों 3 से कटेगा, 3 से तो 21 और 7 1 कम 7। अब देखते हैं कुछ और साथियों कमाल धमाल के काम हो जाए। तो 54 को काटते हैं। 54 को जब काटेंगे तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैंने इसको कैसे किया है। अब आपसे मैं थोड़ा सा जगह और स्थान चाहूंगा, इसको रफ करने की अनुमति चाहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे रफ करने की अनुमति मुझे दे दी होंगे और इसे अपनी कॉपी में लिख भी लिए होंगे। तो मैं इसे रफ करता हूँ और इसके आंसर को पुट करता हूँ आपके सामने। अब साथियों देखो इसका हम कैसे काम करते हैं। तो 336 है, इसके बराबर में लिख दो कितना है साथियों? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 5 2 7, 1 ज़्यादा हो गया 1 2 भैया, काहे ज़्यादा हो गए थे, गुस्सा हो ना भैया। अब देखिए 54 क्या है? 54 क्या कहता है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए साथियों यहाँ पे हमें पहले निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। तो HCF के लिए क्या भाई न्योता दे दो सभी को, जो जो न्योते में आ जाए उन्हीं को दे दो। तो साथियों क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 बराबर 6। HCF इसका कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम की बात करें साथियों तो कैसे होगा एलसीएम? देखिएगा 1 जोड़ा 2 गुणे 3, तो हम लोग डायरेक्ट 6 रख देंगे। क्या डायरेक्ट 6 रख देंगे? गुणे क्या? ऊपर 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। ऊपर का एक 7 बचा है और नीचे का साथियों 3 त्रिका 9 बचा है। हमने ऐसा क्यों किया? जिससे कि आपका समय बचे और ज्यादा काम हम लोग कर सके साथियों। अब 8 6 48 और 7 9 63, इसको हम लोग गुणा करते हैं। गुणा करने से आपकी ज्यादा समय बचेगा साथियों। कितना है? 8 6 48 और 7 9 63, तो 48 63 मतलब 63 और 48 को हम लोग गुणा करते हैं। तो 8 3 24 की 4 हाथ से लाया 2, 8 6 48 2 50 गुणे 4 3 12 का 2 हाथ से लाया 1, 6 चौको 24 है 25। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। कितना आएगा साथियों? इसका एलसीएम आएगा 30 24। कितना आएगा इसका एलसीएम? 30 24 एलसीएम आएगा साथियों। अब तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम तो पता हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम पता करने के बाद हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है। इसके लिए मैंने क्या करना था? a इंटू बी। प्रूव करने के लिए क्या करना है? a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो a का मान साथियों कितना है? 336 गुणे कितना है? 54 बराबर में एलसीएम कितना आया है? 3024 गुणे 6। बहुत आसान है कि नहीं? कमेंट में बताओ भाई बहुत आसान है कि नहीं। इसको आप गुणा करके कमेंट बताओ भाई आसान है या नहीं। तो आइए 336 को हम लोग 54 से गुणा करते हैं और 54 से हम लोग गुणा करने वाले हैं। तो 4 से 24 के 4 हंस लाया 2, 4 से 12 2 14 हंस लाया 1, 4 से 12 1 13 गुणे 5 6 30 हंस लाया 3, 5 से 15 15 और 3 18 हंस लाया 1, 5 से 15 1 16। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 18,144। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा। इसको गुणा करने पर 18,144 आएगा। बराबर में देखते हैं अपना आंसर ये सही है या नहीं है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे साथियों तो 6 चौको 24 के 4,
हासिल आया 2, और साथियों 6 चौको 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 का 4 हासिल आया 1, और यहाँ पे हासिल हरा देंगे 6 18। ये साथियों यहाँ पे दोनों सेट में बराबर आया है, मतलब के साथियों एचसीएफ बराबर एलसीएम है साथियों, एचसीएफ बराबर आरएचए, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम से हमने गुणा किया तो ए इंटू बी बराबर आ गया। तो हम अभी तक अपने पड़ाव के 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से, एकदम प्रूव भी कर चुके हैं कि हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन, हमारा सवाल सही है या नहीं है। मैंने किस तरीके से लगाया है सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। सवाल को आसान बनाना एक अध्यापक के हाथ में होता है और एक स्टूडेंट के हाथ में होता है, उसको प्रैक्टिस करके अपने आप में रूबरू करवा लेना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक हम लोग 2 प्रश्नों को अच्छे से कर चुके हैं और आइए इसी क्रम में प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तब तक आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर लिखते होंगे, मेरे साथ में करते रहिए, या तो आप समझते रहिए। बाद में जब ये पूरा हो जाए बोर्ड तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको लास्ट टाइम जब आप अपने आप प्रैक्टिस करें तो इससे आपको पता चलता रहे कि कौन सवाल कैसे लगा है। तो आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो प्रश्न को हल करने वाले हैं वो 3 और 4 नंबर है तो सभी एचसीएफ एलसीएम ही, लेकिन सभी के तरीके बार बार बदल रहे हैं साथियों। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से लगाना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर और 3 नंबर वाला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। ये तो साथियों बहुविकल्पी पूछेगा, ये तो साथियों लगवा के पूछेगा। तो साथियों तैयार हो जाओ। आइए पहला 3 नंबर का पहला साथियों हम लोग देखते हैं। सवाल पहला क्या लिखा हुआ है कि 12, 15 और 21 इन सभी का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसे 12 है, 12 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ओके, आइए हम 15 का करते हैं साथियों। तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 5 15, 5 1 5। 21 का करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा, 3 7 21 और 7 1 7। आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, 21 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 से ये 12 लिखा हुआ है, यहाँ से गलती हो गई, 12 गुणे 3। यहाँ पे 15 की बात यही, 15 में क्या है 3 गुणे 5। यहाँ पे 21 के बारे में क्या है 3 गुणे 7। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना चाहते हो, तो एचसीएफ के लिए क्या चाहिए, वीआईपी व्यवस्था। वीआईपी व्यवस्था क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 ही तो मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एलसीएम के लिए क्या चाहिए, भंडारी वाला मामला। एलसीएम के लिए क्या चाहिए, भंडारी वाला मामला, मतलब कि भंडारा खोल के बैठे हैं, आओ भैया खाना खाओ। तो खाना कौन कौन खाएगा, जो बाहर वाला, अंदर वाला, वीआईपी सब खाएंगे भंडारे में। तो देखो भाई भंडारे में पहले तो 3 आएगा वीआईपी वाला, उसके बाद ऊपर 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर साथियों क्या बचा है 5, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 7। इसको हम लोग गुणा करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा 4 3 12 5 60, 12 5 60, और 60 को जब आप 7 से गुणा करेंगे तो 420 आएगा, 420 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा साथियों, एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको लग रहा है कठिन, लेकिन ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अभी भी इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अभी तक देख के आए तो थोड़ी देर और समय दीजिए, उसके बाद आपकी क्लास एंड होगी और मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अब देखिए साथियों दूसरा सवाल लिखा 17, तो याद रखिए 17 का आभाज्य संख्या 17 से ही कटेगा। 23 की बात करें तो 23 केवल 23 से कटेगा, और 29 की बात करें तो 29 केवल 29 से कटेगा। अब यहाँ पे साथियों भंडारा वाला काम तो बड़ा गड़बड़ करेंगे। भंडारा कैसे करेंगे, भंडारा होगा देखिएगा कैसे होगा, 17 बराबर 17, जो यहाँ बचा है उससे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। यही से 23 की बात करें तो क्या होगा 23 गुणे 1, यहाँ 29 की बात करें तो क्या होगा 29 गुणे 1। अब साथियों पहले वीआईपी व्यवस्था किसको मिलेगी, तो वीआईपी व्यवस्था एचसीएफ वाले को मिलेगी। एचसीएफ कौन होता है, जब तीनों में कॉमन होता है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं साथियों एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए पहले वीआईपी वाले आएंगे,
उसके बाद जितने भंडारी है सब आ जाएंगे। अब भंडारी तो भैया आ गए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमको आंसर पता चल जाए। तो पहले हम 17 को 23 से करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 29 से करेंगे। तो 11,399 साथियों इसका एलसीएम आएगा 11,399। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप गलतियां करने से बच रहे होंगे। आइए इसी क्रम में साथियों अभी तक आप लोग 2 सवाल देखे हैं। इसका सवाल का आंसर साथियों HCF 1 आया है, एलसीएम 11,339 आया है। आइए इस भी संख्या को देखते हैं, ये भी संख्या कैसे कटेगी और कैसे इसका HCF और एलसीएम निकाला जाएगा। अब देखिए साथियों इस तीसरे का तीसरा सेक्शन जो है, तीसरा नंबर 8 है, तो 8 का क्या होगा फैक्टर, 2 दूनी 4 सो 3, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 9 का क्या हो जाएगा साथियों, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 25 का क्या हो जाएगा, 5 1 का हम 25 और 5 1 कम 5। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स को लिख देंगे। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी ऐड कर लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 1। यहाँ पे 25 वाले में क्या हो जाएगा, 25 गुणे साथियों, यहाँ पे गलती हो गई, 25 गुणे 25, ओ गलती क्यों हो रही भैया आज, 5 गुणे 5 होगा, गुणे में 1। अब भैया सबसे पहले हमको निकालना है HCF, क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए क्या होगा, इन तीनों सेक्शन में जो हो जाए वो कम हो जाए, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करें, क्या एलसीएम में साथियों भंडारे के में है, तो भंडारे में तो सब आ जाएंगे, जिसको बुलाओगे वो भी नहीं आएगा तब भी, क्योंकि जो साथियों रास्ते में भंडारा चलता रहता है, भाई रास्ते में जा लो भंडारा खा लेते हैं, तो भंडारा खा के जाएगा एलसीएम वाला भाई। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऊपर से, 3 त्रिका 9 नीचे से, और यहाँ पे 25 कितना है। आई साथियों बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए कैसे, जब 25 को 8 से गुणा करेंगे तो साथियों 200 आएगा, और 200 को 9 से गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहे हैं। तो साथियों इस संख्या का, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा 1800, HCF कितना होगा 1। अब एक और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ साथियों। HCF जो होता है एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, HCF वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब अगर 3 से भाग करेंगे इन तीनों को तो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। इस बात को याद रखिए, एलसीएम में कहता हूँ को विभाजित कर दे, मतलब इन तीनों को विभाजित कर देगा। और एलसीएम में बात करता हूँ इन तीनों से ये विभाजित होगा, मतलब अगर एलसीएम आपको चेक करना है आपका सही है नहीं, तो इस 420 को इन तीनों से भाग करके देख लो। अगर तीनों से भाग हो जाता है मतलब आपका ये एलसीएम सही है, तो एलसीएम दी गई संख्याओं से भाग हो जाएगा, HCF दी हुई संख्याओं को भाग कर देगा। आई होप आप लोग प्रश्न संख्या 3 को बेहतर तरीके से सीखे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 से सवाल एक जरूर आता है, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पे रफ करता हूँ। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अपने कॉपी में किया होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को भी देखते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से साथियों। अब देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं प्रश्न संख्या 4 का बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही एकदम विधिवत तरीके से। जब भी आप प्रश्न लगाएं पहले हल लिख लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे साथियों इन 2 संख्याएं हैं, जिसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो ए का मान कितना है 306, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। बी बराबर कितना है 657। यहाँ पे HCF कितना देके रखा है साथियों 9। अब हमें पूछे एलसीएम क्या होगा, तो आप लोगों ने बहुत ही प्राइमरी क्लासेस में एक सूत्र पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा होगा कि A इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे HCF। अभी मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया, अभी जस्ट मैंने क्लास की शुरुआत में इसको बता दिया था। अब यहाँ से हमको निकालना कि एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो HCF यहाँ आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर सूत्र बन जाएगा आपका साथियों A इंटू बी बराबर HCF। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा जरूर से साथियों।
तो a इंटू बी, ए का मान कितना साथियों 306, बी का मान कितना 657 और HCF कितना है साथियों 9। अब देखिए समझ में आपको आएगा ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करने के लिए इस 9 से इसको काटेंगे, तो 9 एक कम 9। अब देखिए साथियों, जब 9 एक कम 9 तो 9 त्रिक 27, कितना बचेगा 3 36, 9 चौक 36। अब क्या हो गया हमारे पास 34 गुणे 657 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 34 गुणे 657 कर लेंगे और अपना एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 657 गुणे 34, 657 गुणे 34 बहुत ही आसान है, बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। देखिए 4 को 7 से गुणा करेंगे 28 आएगा, हासिल बचेगा 2। 4 को 5 से करेंगे 20 आएगा, हासिल यहाँ पे भी 2 हो जाएगा साथियों। 6 को 24, 2 26 हो जाएगा। 3 को 7 से करेंगे 21 आएगा, हासिल आएगा 2 और 3 बचे 15, तो 17 का 7 हासिल आया 1, 6 3 18, 1 19 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 2 1 3 हो जाएगा, 7 और 6 13, 3 हासिल आया 1, 9 2 11 और 11 1 12 का 2 हासिल आया 1 और 1 1 2। कितना आएगा एलसीएम 22,338। कितना आ जाएगा एलसीएम साथियों 22,338, जो कि हमें आंसर के रूप में चाहिए था एलसीएम ही, तो आपका एलसीएम निकल आया 22,338। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जो भी प्रश्न को सीखे हैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है मैंने और आपको आसान लगा होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, अन्यथा आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर आपके पास समय तो इसको दोबारा देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। और बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड पार्ट में प्रश्नावली 1.1 का कुछ हल मैं आपको लेकर आऊंगा और उसको मैं पेन पेपर के द्वारा समझाऊंगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि मैं सोच रहा हूँ वीडियो को पेन पेपर के द्वारा आपको बताया जाए, पेन पेपर पे आपको समझाया जाए, जिससे कि आपको और क्लियर हो सके। तो क्या मुझे बोर्ड के द्वारा ही आपको पढ़ाना चाहिए या पेन पेपर के द्वारा पढ़ाना चाहिए, कमेंट में आप एक बार जरूर बताइए। और मैं आशा करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो कि क्लास 10 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए साथियों। बाकी आपकी साइंस की क्लास जल्द ही शुरू होगी, कम से कम यहाँ पे 3 चैप्टर हम लोग क्लियर करने के बाद साइंस की क्लास भी शुरू कर देंगे और मैथ की क्लास भी होती रहेगी, जिससे कि हमारा मैथ बहुत बच्चों को भारी लगने लगता है। साइंस बहुत ही आसान है, अगर आपको साइंस भी कठिन लग रहा है तो आप निश्चिंत रहें, बाकी कुछ वीडियोस पहले से पढ़ी हुई उन्हें देख सकते हैं। बाकी आप मैथ को बेहतर पढ़ लीजिए मेरे से, कुछ दिन एक 15 दिनों के अंदर 3 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 15 दिन तक मेरे संग पढ़िए, उसके बाद 15 दिन के बाद आपका मैं साइंस चालू कर दूंगा और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोगों को जो भी बेहतर लगा कमेंट में जरूर बताइए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज ये मेरी पहली क्लास थी आप सभी के लिए, तो कैसी लगी आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।